प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। पास और दूर पहचानना, आइडेंटिफाइंग नियर एंड फार। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। आइए देखें कि इस पाठ में हम क्या जानेंगे। पास, नियर और दूर, फार की वस्तुओं को पहचानना तथा सबसे पास और सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानना। छोटू और आरती आज स्कूल से घर पैदल चलकर आ रहे हैं। रास्ते में आरती ने छोटू को बोला, छोटू, हम एक ही समय पर स्कूल से घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तुम हमेशा जल्दी पहुंच जाते हो और मैं तुम्हारे बाद में। ऐसा क्यों? बच्चों, क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? आइए देखें। आरती, मेरा घर स्कूल के पास है और तुम्हारा घर स्कूल से दूर है, तो इसलिए मैं घर जल्दी पहुंच जाता हूं और तुम्हें घर पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। अच्छा, इसलिए ऐसा हुआ छोटू। तो देखा बच्चों आपने, छोटू का घर स्कूल से पास है और आरती का घर स्कूल से दूर है, तो उसे घर पहुंचने में छोटू से ज्यादा समय लगता है। छोटू, आरती और सोनू एक दिन पार्क में खेलकर वापस आ रहे थे। वापस आते हुए उनका मन आइसक्रीम खाने का हुआ। आज बहुत थक गए दोस्तों, चलो चलकर आइसक्रीम खाते हैं। चलो लाला भैया की दुकान से आइसक्रीम खाने चलें। नहीं, वो दुकान बहुत दूर है। चलो चुनमुन आंटी की दुकान पर चलते हैं, वो पास में ही है। ये देखो, पास ही में आइसक्रीम वाला दिखाई दे रहा है। हाँ, ये तो सबसे पास है। चलो यही चलकर खाते हैं। छोटू, आरती और सोनू तीनों मिलकर सबसे पास वाली दुकान से आइसक्रीम लेते हैं। बच्चों, आपने देखा, तीनों दोस्तों से लाला भैया की दुकान सबसे दूर और आइसक्रीम वाला सबसे पास था, तो तीनों दोस्तों ने आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम ली। इस वीडियो में हमने जाना पास, नियर और दूर, फार की वस्तुओं को पहचानना तथा सबसे पास और सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानना। अगले वीडियो में हम देखेंगे पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण। तब तक के लिए बाय दोस्तों। पास, नियर और दूर, फार के कुछ दिलचस्प उदाहरण। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पास और दूर की वस्तुओं को पहचाना तथा सबसे पास और सबसे दूर की वस्तुओं को पहचाना। इस वीडियो में हम पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज छुट्टी का दिन है। छोटू और पिंकी एक साथ टीवी देख रहे हैं। तभी मम्मी कमरे में आ जाती हैं और बोलती हैं, छोटू, पिंकी, इतने पास से टीवी नहीं देखते। चलो यहाँ टीवी के पास वाले सोफे से उठो और दूर वाले सोफे पर जाकर बैठो। छोटू और पिंकी टीवी के पास वाले सोफे से उठकर दूर वाले सोफे पर चले जाते हैं। तो बच्चों, छोटू और पिंकी अभी टीवी से दूर वाले सोफे पर बैठे हैं। बच्चों, कमरे में पिंकी की पसंदीदा गुड़िया भी रखी है। क्या आप बता सकते हो टीवी के पास छोटू है या गुड़िया?
सही कहा बच्चों, टीवी के पास गुड़िया है। छोटू तो टीवी से दूर बैठा है। तो बच्चों, लगता है आप पास और दूर की वस्तुओं की पहचान करना अच्छे से जान गए हैं। आज छोटू के मामा आए हैं और उसके लिए चाबी से चलने वाली 3 गाड़ियां लाए हैं। छोटू अपनी दोस्त आरती और सोनू के साथ गाड़ियों से खेलने चला गया। दोस्तों, मैं आज चाबी से चलने वाली गाड़ियां लाया हूँ, आओ खेलते हैं। चलो इन गाड़ियों की रेस कराते हैं और देखते हैं किसकी गाड़ी यहाँ से सबसे दूर तक जाती है। हाँ, छोटू, आरती और सोनू अपनी अपनी गाड़ियों में जम के चाबी भरते हैं और एक साथ लगाकर रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। 1, 2, 3। तीनों ने अपनी गाड़ियां छोड़ दी। कुछ देर बाद तीनों की गाड़ी रुक जाती है। आइए देखते हैं तीनों में से किसकी गाड़ी सबसे दूर जाकर रुकी है और किसकी गाड़ी सबसे पास जाकर रुकी है। मैं जीत गई। कैसे? मेरी गाड़ी यहाँ से सबसे दूर गई है। मेरी गाड़ी के पीछे सोनू की गाड़ी है और छोटू, तुम्हारी गाड़ी हमारे सबसे पास है। तो बच्चों, आपने देखा आरती की गाड़ी सबसे दूर गई और छोटू की गाड़ी सबसे पास है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने में होने वाली कुछ सामान्य गलतियाँ देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। पास, नियर और दूर, पार पहचानने में होने वाली कुछ सामान्य गलतियाँ। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखे पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण। इस वीडियो में हम पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने में होने वाली कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। आरती और छोटू आज लंच के समय में बात कर रहे हैं। आरती, कल मैं स्कूल मम्मी के साथ पैदल आया था, तब मुझे स्कूल बहुत दूर लगा। पर आज पापा के साथ गाड़ी में आया तो मुझे स्कूल बहुत पास लगा। ऐसा क्यों? छोटू, स्कूल थोड़ी ही दूर या पास हो जाता है। कल तुम मम्मी के साथ पैदल चलकर आए तो तुम्हें समय ज्यादा लगा और आज गाड़ी से आने पर समय कम लगा। अच्छा, तो दोस्तों, आपने देखा छोटू के पैदल चल के आने और गाड़ी से आने पर स्कूल दूर या पास नहीं हुआ। बस एक दिन छोटू को समय ज्यादा लगा और एक दिन कम समय लगा। छोटू और पिंकी पार्क में खेल रहे थे। देखो पिंकी, वहाँ कोने में एक छोटी सी गेंद पड़ी हुई है। अरे हाँ, वो तो एक छोटी सी गेंद है, चलो उसे लेकर आते हैं। पिंकी और छोटू गेंद के पास जाते हैं। पिंकी, हम जैसे जैसे पास जा रहे हैं ये गेंद तो बड़ी लग रही है। पिंकी देखो, ये गेंद तो छोटी सी दिखाई दे रही थी, अब तो ये बड़ी दिख रही है। ऐसा क्यों? सही में ये तो बड़ी गेंद है। बच्चों, छोटू को दूर से गेंद छोटी लगी और पास जाकर बड़ी। ऐसा क्यों? जरा सोचो तो। सही समझे, दूर से देखने पर चीजें छोटी लगती हैं और पास से देखने पर उनका असली आकार दिखाई देता है, इसीलिए वो बड़ी लगती हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने में
होने वाली कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जाना जो नहीं करनी चाहिए। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय दोस्तों। वस्तुओं को छांटना। सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स भाग 1। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। आइए देखें कि इस पाठ में हम क्या जानेंगे। रंगों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। छोटू और आरती ने आज अपने खिलौनों को साथ लाकर खेलने का सोचा। छोटू और आरती साथ में खिलौनों से खेलने लगे। आरती, ये देखो मेरे खिलौने। वाह छोटू, मेरे पास भी इसी तरह के खिलौने हैं। छोटू और आरती अपने सभी खिलौनों के साथ खूब देर तक खेलते हैं। आरती, आज तो हमने खूब देर खेल लिया, बहुत मजा आया। चलो अब हम अपने खिलौने अलग अलग कर लेते हैं। लेकिन छोटू, हम अपने खिलौनों को पहचानेंगे कैसे? वे दोनों मदद के लिए आरती की माँ को बुलाते हैं। माँ, हमें समझ नहीं आ रहा कि इनमें कौन से खिलौने छोटू के हैं और कौन से मेरे। आप प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। आरती, ये बहुत ही आसान है। तुम्हें नीला रंग बहुत पसंद है और तुम अपने सभी खिलौने नीले रंग के ही लेती हो। तो यहाँ रखे हुए सारे नीले रंग के खिलौने तुम्हारे हैं और सभी पीले रंग के खिलौने छोटू तुम्हारे हैं। लगता है तुम्हें पीला रंग बहुत पसंद है। हाँ आंटी, मुझे पीला रंग बहुत पसंद है। और रंग देखकर अपने खिलौने छांटना तो बहुत आसान है। अब हम अपने सारे खिलौने अलग अलग कर लेते हैं। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि इन सब में छोटू के खिलौने कौन से हैं? आपने सही कहा बच्चों, पीले रंग के सभी खिलौने छोटू के हैं और नीले रंग के सभी खिलौने आरती के हैं। छोटू और आरती ने अपने अपने खिलौने छांट लिए और छांटने के बाद छोटू ने कहा, आरती, ये तो बड़ी जल्दी हो गया। हमने अपने खिलौनों के रंग पहचान कर इन्हें आसानी से अलग अलग कर लिया। तो बच्चों, देखा आपने कि हम कैसे वस्तुओं के रंगों की पहचान करके उन्हें छांट सकते हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने रंगों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना सीखा। अगली वीडियो में हम आकृति की पहचान करके वस्तुओं को छांटना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। वस्तुओं को छांटना। सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स भाग 2। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने रंगों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना सीखा। आइए देखें कि इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। आकृति की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। कल छोटू ने रंग देखकर चीजें छांटना सीखा था। आज उसे याद आया कि उसकी सांप सीढ़ी की गोटियां और उसके कंचे साथ मिल गए हैं, तो वह उन्हें अलग अलग करने की सोचता है। मैं इन सभी गोटियों और कंचों को छांट लेता हूँ। अरे, यह तो सभी अलग अलग रंगों की हैं। अब मैं क्या करूँ? छोटू माँ के पास जाता है। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्हें मैं कैसे अलग करूँ, क्योंकि इनमें तो बहुत सारे रंग हैं। छोटू, ये देखो, ये सभी कंचे गोल बॉल की आकृति जैसी हैं और ये सांप सीढ़ी की गोटियां आइसक्रीम के कोन की आकृति जैसी हैं। पर ये सब तो अलग अलग रंग के हैं। छोटू, यहाँ पर गोटियां और कंचे अलग करने के लिए तुम्हें रंग नहीं देखने, बल्कि उनकी आकृति को देखकर उन्हें अलग करना है। अच्छा माँ, मैं अभी इन्हें अलग करता हूँ। ये सांप सीढ़ी की गोटियां कोन की आकृति जैसी हैं, तो उनको इस डिब्बे में डाल दो। और ये सभी कंचे गोल बॉल की आकृति जैसे हैं,
इन्हें इस डिब्बे में डाल दो। मम्मी, ये गोटी जो कोन की आकृति जैसी है वो इस डिब्बे में डालेंगे ना? बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि ये गोटी जो कोन की आकृति जैसी है वो इस डिब्बे में रखनी है या नहीं? जी हाँ, ये गोटी कोन की आकृति जैसी है तो इसे हम इस डिब्बे में ही रखेंगे। आपका भी जवाब यही था ना बच्चों? उसके बाद छोटू ने गोल बॉल की आकृति जैसा कंचा उठाया। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि वो किस डिब्बे में डालना होगा? जी हाँ, ये डालेंगे इस डिब्बे में। इसके बाद छोटू ने उठाई ये गोटी। बच्चों, क्या आपको पता है कि ये किस डिब्बे में डालेंगे? आपने सही सोचा बच्चों, ये गोटी कोन की आकृति जैसी है तो ये डालेंगे इस डिब्बे में। और इस तरह आकृति पहचान कर छोटू ने कोन की आकृति जैसी दिखने वाली गोटियों को गोल गोल बॉल जैसे दिखने वाले कंचों से अलग कर दिया। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा आकृति की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। अगली वीडियो में हम सीखेंगे अलग अलग आकृतियों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। तब तक के लिए बाय दोस्तों। 2 अंकों की संख्या का तोड़। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2 अंकों की संख्या का तोड़ करके दहाई, टेंस और इकाई वंस के बॉक्स में लिखना सीखेंगे। बच्चों, आपने पिछली वीडियो में 10 के बंडल बनाना सीखा है, तो अब लिली, तुम 10 का बंडल बनाकर दिखाओ। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 चौक को मैं बांध देती हूँ। लो, बन गया 10 का एक बंडल। शाबाश लिली। क्या बिली, तुम इस 10 को कैसे लिखना है वो बता सकते हो? हाँ, ऐसे। सही है, पर मैं और एक तरीका दिखाती हूँ। देखो, यहाँ लॉलीपॉप है। इसका 10 का एक समूह बनाते हैं और संख्या लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका एक ऐसे समूह बनाते हैं। ये 10 लॉलीपॉप का एक समूह है। हमारे पास 10 के कितने समूह है? हमारे पास 10 का एक समूह है। सही कहा, हमारे पास 10 का एक समूह है। इसलिए दहाई, टेंस के बॉक्स में 1 लिखेंगे। ये बताओ बिली, अब यहाँ 10 के समूह के अलावा कितनी लॉलीपॉप बची जिसका 10 का समूह नहीं बन सकता? अब यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5 लॉलीपॉप बची जिसका 10 का समूह नहीं बन सकता है। हाँ, सही कहा बिली। बची हुई 5 लॉलीपॉप को इकाई वंस के बॉक्स में लिखेंगे। अब ये बताओ कि 1 दहाई, टेंस और 5 इकाई वंस से कौन सी संख्या बनती है? 1 दहाई और 5 इकाई से 15 संख्या बनती है। शाबाश बिली। देखो, अब यहाँ कुछ पत्तियां हैं। इसका समूह बनाकर कौन लिखेगा? मैं लिखूंगी। ठीक है, दोनों बारी बारी करो। पहले मैं 10 पत्तियों का एक समूह बनाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 और 10। इसका ऐसे 10 का एक समूह बना दिया। अब यहाँ 10 का एक समूह है, इसलिए दहाई टेंस के बॉक्स में 1 लिखेंगे। शाबाश लिली। बाकी बची पत्तियों को मैं गिनती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 को इकाई वंस के बॉक्स में लिखेंगे। अब ये बताओ कि एक दहाई यानी टेंस और 8 इकाई यानी वंस से कौन सी संख्या बनती है? 1 दहाई और 8 इकाई से 18 संख्या बनती है। शाबाश बिली। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ गोलाकार यानी सर्कल है। इसे 10 के समूह बनाकर लिखते हैं। पहले मैं 10 गोलाकार का एक समूह बनाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका ऐसे 10 का एक समूह बनाती हूँ। अब बाकी बचे गोलाकार को गिनती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका भी ऐसे 10 का एक समूह बनाती हूँ। अब यहाँ बाकी कुछ नहीं बचा। यहाँ पे 10 के कितने समूह है? यहाँ 10 के 2 समूह है। तो इसे कैसे लिखेंगे? 10 के 2 समूह है, इसलिए दहाई टेंस के बॉक्स में 2 लिखना है। सच कहा बिली। और इकाई वंस के बॉक्स में क्या लिखना है? पर यहाँ तो एक भी गोला नहीं बचा है, तो क्या आएगा? यहाँ एक भी गोला नहीं बचा है, तो इकाई वंस के बॉक्स में 0 यानी 0 लिखना है। अब ये बताओ कि संख्या क्या बनेगी? संख्या 20 बनती है। शाबाश बिली। तो बच्चों, याद रखना कि जितने 10 के समूह बनते हैं, उस संख्या को दहाई टेंस के बॉक्स में लिखना है। बची हुई संख्या को इकाई वंस के बॉक्स में लिखना है। अगर एक भी संख्या नहीं बचती है, तो इकाई वंस के बॉक्स में 0 लिखना है। हाँ, बिल्कुल याद रहेगा मैम। धन्यवाद। वेरी गुड। बच्चों, आपने इस वीडियो में 2 अंकों की संख्या का तोड़ करके दहाई, टेंस और इकाई वंस के बॉक्स में लिखना सीखा। अब अगली वीडियो में हम उदाहरण के द्वारा 2 अंकों की संख्या का तोड़ करना और अच्छे से समझते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण के द्वारा 2 अंकों की संख्या का तोड़ करके दहाई, टेंस और इकाई वंस के बॉक्स में लिखना थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। यहाँ कुछ घुंघरू है। क्या तुम इसे गिनकर इस अबेकस के दहाई, टेंस और इकाई वंस के बॉक्स में कितने मोती डालने हैं वो बता सकती हो? हाँ, जरूर। लिली, देखो, सबसे पहले घुंघरू के 10-10 के समूह बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका ऐसे समूह बना दिया। वाह! अब ये समूह के अलावा घुंघरू को गिनती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये दूसरा 10 का समूह बना दिया। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
ये घुंघरू का तीसरा 10 का समूह बना दिया। अब बिना गिने घुंघरू को मैं गिनती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कुल घुंघरू हुए 37। यहाँ 10 के 3 समूह है, इसलिए दहाई टेंस के बॉक्स में 3 मोती और इकाई वंस के बॉक्स में 7 मोती डालूंगी। शाबाश बिली, क्या तुम इस अबेकस में रहे मोतियों पर से कौन सी संख्या बनती है वो बता सकते हो? देखो, इस अबेकस में दहाई टेंस के बॉक्स में 1, 2 और 3 मोती है, इसलिए ये पहले 3 लिखना है। अब इकाई वंस के बॉक्स में 7 मोती है, इसलिए 7 लिखना है। अब संख्या बनती है 37। वेरी गुड। चलो अब हम चलते हैं। बच्चों, उम्मीद है आपने घुंघरू की मदद से लिली बिली को अबेकस के दहाई और इकाई के बॉक्स में कितने मोती डालना है वो अच्छे से सीखा होगा। अगली वीडियो में दहाई और इकाई के कुछ दिलचस्प तथ्य के बारे में समझेंगे। बच्चों, आज हम 2 अंकों की संख्या के तोड़ के साथ जुड़े दिलचस्प तथ्य सीखेंगे। आंटी, मुझे दही का बड़ा पैकेट दीजिए। हाँ, देती हूँ, ये लो। कितने रुपए देने हैं? 55 यानी 55 देने हैं। 55 रुपए के लिए मुझे कितने नोट और सिक्के देने होंगे? तुम्हें 5 10 के नोट और 1 रुपए के 5 सिक्के देने होंगे। पर मेरे पास तो 10 के 3 नोट ही है और 5 के 4 नोट और बाकी के सिक्के हैं। चिंता मत करो लिली, ये 10 की 1, 2 और 3 नोट है, जिसे जोड़कर हुए 30 रुपए। अब ये 5 और 5 जोड़ के हुए 10। इस 30 के साथ 10 को जोड़ने से हुए 40। मतलब मुझे हर बार 10 की नोट ढूंढने जाना नहीं है। 2 5 रुपए की नोट जोड़कर भी 10 रुपए बन सकते हैं। तो अब ये 2 5 की नोट जोड़कर हुए 10 रुपए। तो 40 में 10 जोड़ने से हो गए पूरे 50 रुपए। हाँ, 50 तो हो गए, पर 5 अभी बाकी है। पर अब मेरे पास 5 रुपए की नोट नहीं है। पर सिक्के तो है ना? सिक्के? पर ये तो 1 रुपए के सिक्के हैं। हाँ, देखो लिली, तुम्हारे पास 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो ये 1 रुपए को जोड़ने से 5 रुपए बनते हैं। ये 1 का 1 सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, चौथा सिक्का और 5वां सिक्का, यानी 1 रुपए के 5 सिक्के, मतलब 5 रुपए। बिल्कुल सही लिली। ये लो आंटी, ये 5 रुपए। धन्यवाद लिली। बच्चों, आज हमने दुकान में खरीदी करने के बाद नोट और सिक्के की मदद से दुकानदार को कैसे रुपए चुकाने हैं वो सीखा। अगली वीडियो में हम अंकों को समूह में जोड़ना सीखेंगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।